लर्निंग को क्यों एनएलपी में रखा गया है, इसको पहले हम समझते हैं। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, सीख ही रहा हूँ। तो हम हमेशा सीखते हैं। तो सीखना कैसे है, सीखने का प्रोसेस कैसा होता है, ये हमको पता होना जरूरी है। ठीक है। हम्म। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आज आपका मतलब क्या कह रहा है कि ना, लर्निंग को यूजुअली लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई नॉलेज आप अपने अंदर ले रहे हो। जैसे कि अभी आप ले रहे हो ना लर्निंग, तो आप कोई नॉलेज अपने अंदर ले रहे हो, ऐसा। कोई स्किल्स आप सीख रहे हो, यही लिखा हुआ है इसमें। कोई क्षमता आपके अंदर आ रहा है जो कि स्टडी के दौरान स्टडी करके आपको मिलता है। ठीक है, जिसमें आपको सिखाया जाता है और फिर आप सीखते हो, उसी को हम लर्निंग कहते हैं, राइट। ऐसा। पर यहाँ पे कह रहा है कि बट दैट इज द रिजल्ट, व्हाट अबाउट द प्रोसेस। मतलब ये तो रिजल्ट है, आप जो नॉलेज अक्वायर कर रहे हो, आपके पास जो नॉलेज आ रहा है, वो तो रिजल्ट है लर्निंग का। पर लर्निंग क्या है एक्चुअली, प्रोसेस क्या है, वो चीज हम आज समझेंगे। समझ में आई बात। ओके सर। अभी आपको लग रहा है आप सीख रहे हो, लेकिन नहीं ठीक है। सर। नहीं, ये आप रिजल्ट को देख रहे हो कि आपके पास स्किल आ रहा है, आपके पास एबिलिटी आ रहा है, ये रिजल्ट है। पर हम्म। लर्निंग एक्चुअली जो प्रोसेस है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी लर्न। हम एक्चुअली सीखते कैसे, सीखने का जो हम बात करते हैं, हम सीखते कैसे। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते। लर्निंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स सेल्फ डेवलपमेंट। लर्निंग क्या करता है, हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट को इन्वॉल्व करता है। लर्निंग टू एक्ट डिफरेंटली, थिंक डिफरेंटली एंड फील डिफरेंटली। तो क्या है सीखना, कैसे एक्ट करना है, कैसे सोचना है, कैसे महसूस करना। लर्निंग इज नेचुरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि कोई आपको सिखाए मुकेश। हम्म। हमको लगता है लर्न हम तब करते हैं जब हमको कुछ सिखाता है, तभी हमारे अंदर स्किल आता है। नॉर्मली हम जब लर्निंग को सोचते हैं, पर लर्निंग एनएलपी कहता है लर्निंग को सिखाया तो जाता है, पर लर्निंग एक नेचुरल प्रोसेस है, जरूरत नहीं है किसी को आपको सिखाए। ओके। लर्न आप खुद करते हो, ये आपके अंदर इनबिल्ट है, ये प्रोसेस ओके। लर्निंग का। ठीक है, समझ में आ रहा है। कहीं भी समझ में हम्म। नहीं आया तो मुझे बताना, ठीक है। ओके सर। वी लर्न ऑल द टाइम, इट इज पार्ट ऑफ अडेप्टिंग चेंजिंग circumstances. We do not always think of this as learning, however. मतलब हम हमेशा सीखते हैं, हमारा सीखने का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। ठीक है, हम कॉन्शियस माइंड में लगाते हैं कि हम सीख रहे हैं, पर हमको पता नहीं है कि ये भी लर्निंग है। तो हम इसको लर्निंग कंसीडर ही नहीं करते कि लर्निंग है, मानते ही नहीं है। हमको लगता है कुछ सिखाएगा तो ही लर्न होगा। हम जो हर दिन अपने आप चीजें सीख रहे हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सर्कमस्टांसेस को मैनेज करना, हमारा थॉट प्रोसेस उस हिसाब से चलना, ये सब लर्निंग का पार्ट है। पर हमारा उस पर ध्यान नहीं है। नहीं। यहां तक समझ में आया। यस सर। अब हम आते नेक्स्ट। लर्निंग इज नॉट द सेम एज टीचिंग and may have nothing to do with teaching. We may learn some things by being taught directly and other things in the process. So यही बात है कि जो लर्निंग है, जरूरी नहीं है, क्या नहीं है, जरूर नहीं। किस चीज का, कि उसको सिखाया जाए। लर्निंग क्या नहीं है, उसको सिखाने की। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, लर्निंग इज नॉट द सेम एज एजुकेशन। अच्छा ऊपर, लर्निंग इज नॉट द सेम एज टीचिंग। मतलब टीच करना ही लर्निंग। मान लो मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आपको पढ़ा हम्म। रहा हूँ, और जो आप सीख रहे हो, ये लर्निंग नहीं है सिर्फ। कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं, पूरा तरह
आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर लर्निंग का मीनिंग बताए, एक चीज समझो, लर्निंग एक अनकॉन्शियस प्रोसेस क्या है। जैसे हम सब चीज से सीखते हैं वैसा टाइप। जैसे हम जो सीखते हैं, नॉर्मली कोई चीज सीखते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू सीखते हैं। अभी आप कैसे सीख रहे हो, अनकॉन्शियस माइंड से सीख रहे हो या कॉन्शियस माइंड से सीख रहे हो? क्वेश्चंस पॉइंट्स, क्योंकि ठीक है, मुझे तो आता ही नहीं है। पर हाँ, तो आप कॉन्शियस लगा के, लॉजिक लगा के सीख रहे हो। हम्म। पर यहाँ पर लर्निंग को बताया जाए कि जो लर्निंग है वो नेचुरल है, ठीक है, और एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। तो मतलब लर्निंग को देखा जाए तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों प्रोसेस है। ओके। हमको अब तक पता था कि लर्निंग सिर्फ कॉन्शियस प्रोसेस है, कि हम ध्यान लगाएंगे तो ही सीखेंगे। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पे आप ध्यान नहीं लगा रहे हो फिर भी आप सीख रहे हो। आपका माइंड, अनकॉन्शियस माइंड लर्न कर रहा है कि हाँ कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, लास्ट टाइम मैंने ऐसा किया, ऐसा वैसा हुआ, ठीक है, और उस क्लाइंट से मैंने ऐसे बात किया। तो बहुत सी में आप ध्यान लगा के कॉन्शियसली नहीं सोचते हो, पर अनकॉन्शियसली आपका माइंड सीख जाता है और वैसे बिहेव करना शुरू करता है। कभी नोटिस किया आपने? अच्छा, कुछ यहाँ सर अपने आप ही सीख जाता। ऐसे मतलब एक चीज पे क्या, बैठ के क्लाइंट के बारे में सोच रहे हो, आपका डील कैसा हुआ, और कॉन्शियसली आप हाँ। पता कर रहे हो कि क्या है, कैसा बात कैसा। तो एक तो कॉन्शियसली सीख रहे हो, पर कभी कभी आप ऐसा सोचते भी नहीं हो, पर जो एक डील हुआ था, जिससे आपने बात किया था, पर नेक्स्ट टाइम जब आप उसी तरह के डील को कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो पास्ट मिस्टेक किया था आपने, उससे लर्न करके ऑटोमेटिकली, आपने सोचा नहीं, पर आप बिल्कुल सही तरीके से उस हम्म। पर्सन को डील कर रहे हो। ऐसा हुआ होगा? यस सर। हाँ, जरूर हुआ ये होगा, सर होता क्योंकि है। डेफिनेटली, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसको पता है चीजें कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहने की कोशिश हम्म। कर रही है कि लर्निंग इज नॉट, तो आप वैसे भी सीख रहे हो, अभी बैठ के सिखा रहा हूँ ना, आप सीख रहे हो ना। हम्म। और जब मैं नहीं हम्म। सिखाता हूँ, क्या आप कुछ नहीं सीखते हो एनएलपी का? सीखता हूँ। तो वो क्या है? यदि लर्निंग। यदि सीखना सिर्फ किसी के सिखाने से सीखना होता, तो फिर आप खुद से कुछ नहीं सीख पाते ना, हाँ या ना? हम्म। नहीं समझ में आया? यदि सिखाना, ओके, जो हम सीख रहे हैं, सीखना जो हम सीख रहे हैं, जब कोई सिखाता तभी हम सीखते, यदि ऐसा ही होता तो हम खुद से कभी कुछ सीख पाते क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान खुद से भी सीखता है। यस सर। तो यहाँ पे एनएलपी बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है सीखने के लिए, कि कोई सिखाएगा तो ही मैं सीखूंगा। आप समझ में आ रहा है? यस सर। लर्निंग का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक ही है, और आप खुद भी चीजों को अपने अपने जरिए चीजों को सीख सकते हो। अच्छा है कि कोई ओके आपको सर। सिखाता है, समझाता, तो अच्छी बात है। पर बिल्कुल ये सोचना कि कोई यदि मुझे सिखाएगा नहीं तो मैं सीख ही नहीं पाऊंगा, हो ही नहीं सकता, उस चीज को नकार रहा है एनएलपी। कह रहा है कि ना, ऐसा कुछ नहीं है, यदि कोई नहीं है आपके पास सिखाने वाला, फिर भी आप सीख सकते हो। आपके माइंड के पास इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर है कि आप कुछ चीजों को खुद ही अरेंज कर सकते हो, जुगाड़ लगा सकते हो, कुछ ना कुछ करके आप सीख सकते हो, ठीक है। अब रहा मैथ्स, तो मैथ्स तो कुछ सिखाने वाला चाहिए होगा, क्योंकि कुछ कुछ मैथ्स का चीजें पता नहीं है, वो खुद से कैसे सीखोगे, राइट? यस सर। मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, खुद से कैसे सीखोगे, कोई तो सिखाने वाला चाहिए होता है। हम्म। पर इसमें दो चीजें हैं, एक तो इंसान को कुछ सिखा रहा है, उस मैथ्स को तो सीख रहा है, और कुछ कुछ इंसान खुद से प्रैक्टिस किए जा रहा है, इधर उधर घुमाते घुमाते, ऐसे 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 ऐसा करते करते सॉल्व कर दिया, होता है ना। यस सर। पता नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है, पर कुछ पहले के कुछ कॉन्सेप्ट पता है, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और चीज को सॉल्व कर देता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद का एफर्ट कंटिन्यूसली आपको लगाना है लर्निंग के लिए। ओके सर। पक्का सब समझ में आया?
हम्म। आया कि नहीं आया? आया है। हाँ आया, आया है ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मे बी टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन स्कूल। हमको शायद अलग अलग सब्जेक्ट स्कूल में सिखाए जाते हैं, ठीक है। एंड इन द प्रोसेस वी मे कम टू बिलीव दैट वी आर नॉट वेरी गुड एट लर्निंग। तो जैसे कि हमको स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, और जब हम उस सब्जेक्ट में देखते हैं कि हम उतना अच्छा नहीं है, डेफिनेटली कुछ सब्जेक्ट तो होते होंगे ना जिसमें आप हम्म। अच्छे नहीं होते होंगे, तो क्या बिलीव बन यस जाता है सर। कि मैं सीखने में अच्छा नहीं हूँ। लोग कहते होंगे, सुनना आप, कि ना मैं सीख कि भाई मैंने स्कूल में कुछ ऐसे सीख ही नहीं पाया, तो मैं सीखने में अच्छा नहीं हूँ, सीधा बोलेगा। कोई सब्जेक्ट कमजोर था हम्म। या कुछ, तो मैं सीखने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए तभी तो स्कूल में कुछ सीख नहीं पाया। आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों yes, sir। को? यहाँ पे हम्म। एग्जाम्पल दे रहा है कि आप स्कूल में गए और स्कूल में हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो, तो हम्म। आप क्या बोलने लगे? आप बोलने लगे कि आपने ये बिलीव कर लिया कि वी आर नॉट वेरी गुड एट लर्निंग, मैं हम लोग सीखने में ज्यादा अच्छे नहीं हैं। when in the fact we are not very good at being taught, मतलब द फैक्ट ये है, आप सीखने में अच्छा नहीं हो ये फैक्ट नहीं है, आपको अच्छे से सिखाया नहीं जा रहा ये फैक्ट। ओके। स्कूल जा रहे हो आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो या इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, तो आप क्या बिलीव बना रहे हो कि मैं अच्छा नहीं हूं क्योंकि मैं सीखने में अच्छा नहीं हूं। पर ऐसा भी हो सकता है, और चांसेस ज्यादा यही है, कि जो सिखा रहा है इंसान, उसके पास नॉलेज है, हम्म। डेफिनेटली होगा, पर उसको सिखाना नहीं आता है। तो जब उसको कोई सिखाना नहीं टीचर आता ऐसा है, होता है। हाँ, जब उसको सिखाना नहीं आता है, समझाना नहीं आता है, तो सामने वाला वाला बच्चा कैसे सीखेगा? यस सर। प्रॉब्लम कहाँ है, सिखाने में या सीखने में? सिखाने वाले में प्रॉब्लम। हाँ, तो जो स्कूल में मैक्सिमम जो चीजें स्कूल में सिखाई जाती है, तो सिखाने का मतलब नहीं है कि आपके पास नॉलेज है, नॉलेज तो होगा, पर हर चीज को देखो, आप आपको जैसे मैं सिखा रहा हूँ समझा समझा के, हम्म। आपको हम्म। लगता है कि सब क्लाइंट के साथ मैं ऐसे सिखाता हूँ? इतना डिटेल्स नहीं जाता मेरे को, तो बहुत चीजें हैं जो आपने बहुत एफर्ट डाल के सिखाया है। तो क्योंकि आप ऐसे हो ना, मुझे हाँ, इंडिविजुअल है ना, मुझे ऐसे ही आप समझ एक में आता है। पर यदि आपके जैसा कोई और मेरा हम्म। क्लाइंट होगा तो मैं उसके साथ भी सेम करूंगा। यस सर। सेम प्रोसेस हर जगह तो यूज नहीं होगा ना, होगा क्या? नहीं, नहीं, नहीं। तो जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो 100 बच्चे होते हैं और पढ़ाने वाला इंसान एक ही तरीके से सबको पढ़ा रहा है। कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं है। तो जो उस टीचर के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है उसको समझ में आ जाएगा, और जो नहीं है हम्म। उसको समझ में नहीं आएगा, तो क्या समझेगा कि मुझे नहीं आता, मास्टर जी तो हम्म। पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम हाँ। गोबर है। पर बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि जो सिखा रहा है उसको ये नहीं पता कि हर बच्चे को सिखाने का अलग तरीका है। तो ये बिलीफ बचपन से बन जाता है कि हम सीखने में अच्छे नहीं। आई थिंक यहाँ पर आके चीजें आपको समझ में आ रही है, राइट? यस। सो क्या, मेनी स्कूल्स आर नॉट वेरी गुड प्लेसेस टू लर्न। ऐसे बहुत सारे स्कूल है जो अच्छी जगह नहीं है सीखने के लिए। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन फिर से आने वाला है। लर्निंग इज नॉट द सेम एज एजुकेशन इधर। जो सीखना है वो एजुकेशन के जैसा नहीं होता। हम लर्निंग को एजुकेशन के साथ डाल देते कि भाई स्कूल जाएगा कॉलेज जाएगा तो बंदा सीखेगा या सीख रहा है। हम्म। लर्निंग तो हम डेली लाइफ हम्म। में करते हैं। एक गवार भी सीखता है यस सर। अपनी गलतियों से। यस सर। यस सर। तो एजुकेशन के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है लर्निंग का। तो सिर्फ लर्निंग को हम लोगों ने एजुकेशन के साथ जोड़ डाला कि आज क्या सीखा। हम जैसे बच्चे से पूछते हैं स्कूल में आज क्या सीखा, क्या बच्चों से पूछा जाता है कि आज दिन भर में क्या सीखा?
तो क्या लगता है कितने पेरेंट्स ये सवाल पूछते होंगे अपने बच्चों से? स्कूल से आने के बाद तो पूछते होंगे कि आज स्कूल में क्या सीखा। पर जब रात को सोने जाते हैं तो क्या बच्चे हम्म, से पूछा जाता है कि बच्चा आज दिन भर में क्या सीखा? पूछा जाता होगा। क्या लगता है आपको? नहीं। ऐसा नहीं कि कोई नहीं पूछता, पर परसेंटेज बहुत कम, मतलब आई थिंक 0 पॉइंट ऐसे में चलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि सीखने का हम्म। जो काम है सिर्फ वो स्कूल में होता है। आई थिंक अब आपको और डेप्थ समझ में आ रही है लर्निंग की। यस। यस सर। से एग्जाम आता है तो बच्चे की हालत क्या हो जाती है? प्रश्न में है। बच, बच्चा पूरा ड्रेन हो जाता है, दिमाग है ना, लगता है कि सब हम्म। कुछ, इतना स्ट्रेस में आ जाता है बच्चा कि भाई, क्योंकि वो प्रूफ करने का टाइम है कि मैंने कितना सीखा है। सही बात है। यस सर। और जो बच्चा है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है उस नॉलेज के ऊपर जो उस पर उंडेला गया है। और एग्जामिनेशन एक तरह का, एक ऐसा, मतलब मेंटल फिनोमेना क्रिएट करता है जहां पे बच्चा एक चीज अपने दिमाग में घुमाते रहता है कि यदि मैंने अच्छे से एग्जाम नहीं दिया तो मैं फेल हो जाऊंगा। उसके दिमाग में ये सोच नहीं आती है कि मैंने कुछ सीखा है, फेल होने से भी क्या फर्क पड़ेगा। यस। पर मैंने इस सब्जेक्ट में सीखा है, मैंने इस चैप्टर में सीखा है। तो कितना बच्चा ऐसा सोचता हो? सोचता ही नहीं है सर, स्कूल टाइम कहाँ इतना टाइम रहता है, सबको फेल होने से ही डर रहता है। तो ये कैसे आया बच्चे के अंदर? हमारे सिस्टम से आया ना। यस। तो एजुकेशन ने क्या कर दिया है, लर्निंग को बिल्कुल एक ना, मतलब रोबोटिक सिस्टम बना दिया है, जिसके कारण से लोग आज सीख ही नहीं पा रहे जो उनको सीखना चाहिए, जैसे सीखना चाहिए। तो इसलिए ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बन जाती है इस अवेयरनेस को फैलाना। ओके बेटा, समझ में आया?